एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम लोग लेक्चर 3 पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है? यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। जो हमने डायमेंशन पढ़ा, उसका इक्वेशन पढ़ा, उसका हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे वो जानना है। ठीक है, तो पहला यूज है डायमेंशन। डायमेंशन का पहला यूज है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम of units into another। ठीक है, तो डायमेंशनल इक्वेशन का पहला यूज है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। मान ली केजी में है और उसको हमको कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो उसमें हम डायमेंशन का यूज करके करेंगे। एक केजी और ग्राम का रिलेशन एक एग्जाम्पल लिए। इस तरह का बहुत सारा सिस्टम है, उसका भी इसी तरह कन्वर्जन करना है। ठीक है, दूसरा है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूला। तो दूसरा पॉइंट क्या है? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। अलग अलग तरह का जो फॉर्मूला है उसको चेक करना है, क्या वो फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है। तो उसको हम डायमेंशनल इक्वेशन से चेक करेंगे। ठीक है, और थर्ड नंबर है मेरा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब कोई भी फॉर्मूला का हम डेरिवेशन किस तरह करेंगे फॉर्मूला का, वो हम देखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन में। किस तरह से डायमेंशन यूज करके हम ये तीनों काम करेंगे डायमेंशन को यूज करके। पहला क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। दूसरा क्या करेंगे? करेक्टनेस चेक करेंगे वेरियस फार्मूला का। और लास्ट है थर्ड नंबर डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। किसी भी फार्मूला का डेरिवेशन कैसे करेंगे? डायमेंशन से। ठीक है, चलिए अब एक एक करके तीनों को हम सीखेंगे। सो हमारा नंबर 1 क्या है? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। एक यूनिट ऑफ सिस्टम को हमको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जैसे एमकेएस को सीजीएस में, सीजीएस को एफपीएस में, उसी टाइप को हम सिस्टम को हमको एक दूसरे में कन्वर्जन करना है। उसके लिए हम डायमेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। पहले हम यूज करेंगे इसके लिए कन्वर्जन के लिए कौन सा फॉर्मूला? पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड हमेशा किसी भी क्वांटिटी का कांस्टेंट रहता है। तो उसी से हमारे पास क्या आ जाता है? एक फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी क्या होता है? रिमेन सेम, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सिस्टम कोई भी रहे, मेजरमेंट का कोई भी सिस्टम रहे, तो उसका क्या हो जाता है? एक फॉर्मूला निकलता है यहाँ से, Q इक्वल्स टू एन यू। पिछले क्लास में ही पढ़े थे। ठीक है, तो इस वहाँ पे हम बताए थे कि फॉर्मूला क्या यूज करना है? N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा एक दूसरे को। अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ जाएगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, और मिला के दोनों क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हमेशा दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, N1 U1 का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, N2 U2 का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसी से हम यहाँ पर से आगे डायमेंशन का यूज करके कैसे डिराइव करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं? U क्या है? यहाँ पे यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं U1 के लिए हम यूनिट है, तो डायमेंशन इसके लिए मान लेंगे M1 L1 एंड T1। इस पर डायमेंशन पावर मान लेंगे A B C। U2 के लिए मान लेते हैं M2 L2 T2। मान लेते हैं इस सब पर डायमेंशन है A B C। ठीक है, अब यहीं पर से U1 और U2 के वैल्यू से हम क्या निकाल लेंगे? N निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, N2 मान लेते हैं, N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N2 यहाँ रह जाएगा, तो N1 U1 अपॉन U2।
तो N2 का फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। N2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, N1 U1 क्या है यहाँ, M1A L1 टू द पावर B T1 टू द पावर C। ठीक है, डायमेंशन के लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है, डायमेंशन से किस तरह से हम कन्वर्जन कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं। नीचे क्या रह गया, U2 का क्या है, M2A L2B T2C। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, इससे अब हम निकालेंगे N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2 U2 अपॉन U1 इधर आ जाएगा नीचे U1। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, N2 इक्वल्स टू U2 का वैल्यू रख दिए M2 L2 T2 और डायमेंशन A B C, और U1 का यहाँ रख दिए M1 L1 T1 है ना, M1 L1 T1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे। N1 का वैल्यू आ जाएगा, N2 अलग हो जाएगा, मास का M2 अपॉन M1 डायमेंशन A, उसी तरह लेंथ का L2 अपॉन L1 डायमेंशन B, T2 अपॉन T1 डायमेंशन C। ये फॉर्मूला मेन यूज करना है। ठीक है, इसी तरह हम N2 का भी लिख लेंगे। N1 का जिस तरह निकाले उसी तरह N2 का सिंप्लीफाइड फॉर्म हम लोग लिख लेंगे। N2 इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन U2। ठीक है, इसको लिख लेंगे, N1 अलग लिख लेंगे, U1 का क्या मास M1 अपॉन U2 नीचे है तो M2 सिंप्लीफाइड करके लिख ले रहे हैं। पिछला अभी थोड़ा देर पहले हम इसका फॉर्मूला निकाल चुके हैं, लेकिन उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, लेंथ का क्या आ जाएगा, L1 अपॉन L2 डायमेंशन B, टाइम का T1 अपॉन T2 डायमेंशन C। ये दोनों फॉर्मूला को यूज करके आगे कन्वर्जन करना है हमको। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट करना है किसको, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, न्यूटन क्या है, MKS सिस्टम में है। ठीक है, ये MKS में है तो, और डाइन CGS में है। ठीक है, तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो इसके लिए कन्वर्जन के लिए हम डायमेंशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो डायमेंशन में किस तरह करना है आइए देखते हैं। MKS सिस्टम में मेरा क्या क्या यूनिट है वो हम देख लेते हैं। M1 क्या आ जाएगा, 1 kg। ठीक है, और L1 हमारा आ जाएगा लेंथ 1 मीटर एंड T1 यानी टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, अब यही चीज हम CGS में देखते हैं। ठीक है, CGS में क्या आ जाएगा, M2 1 ग्राम। ठीक है, L2 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और T2 आ जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करना है, ये है 1 न्यूटन को 1 डाइन में कन्वर्ट करना है, तो हम फॉर्मूला जो देखे थे वही यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमको निकालना है, मान लेते हैं N1 है न्यूटन, 1 न्यूटन हुआ, देन N2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डाइन। ठीक है, हमको निकालना क्या है, N2, इसको N2 मान लिए, इसको N1 मान लिए। ये हम डायमेंशनल कन्वर्जन कर रहे हैं, डायमेंशन से हम क्या कर रहे हैं, एक SI सिस्टम को दूसरे SI सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो N2 हमको निकालना है, डाइन में कन्वर्ट करना है, तो N2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N1 U1 अपॉन U2। ठीक है, ये फॉर्मूला था, तो N1 इधर आ जाएगा, U1 ऊपर में है तो U1 है तो M1 ऊपर M2 नीचे। ठीक है, और ऊपर में डायमेंशन A माने थे, जो फॉर्मूला हम लिखा है वही फॉर्मूला है, पहले वही फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फिर ऊपर में L1, क्योंकि ऊपर में U1 फर्स्ट यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला वाले का ही यूनिट ऊपर रहेगा सबका। ठीक है, नीचे U2 है तो दूसरा वाले का यूनिट नीचे रहेगा, L2 अपॉन इस पर पावर B डायमेंशन है। ठीक है, T1 अपॉन T2 डायमेंशन C। अब हम इसको कंपेयर करके N2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो N2 इक्वल्स टू हो जाएगा, N1 क्या है हमारे पास, 1 न्यूटन, 1 लिख लिए, M1 1 kg, यूनिट जरूर लिखना है, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। और M2 क्या है, 1 ग्राम। कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है,
ए इक्वल्स टू MLT-2 होता है, यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ -2, तो ए का 1, बी का भी 1 एंड सी का -2। ठीक है, इसे मान के हम चलेंगे। ठीक है, जो डायमेंशन है वहाँ पे हम ए बी सी का वैल्यू पुट कर दिए, तब यहाँ पे हमें सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, तो ए का मान डायमेंशन 1, L1 क्या है हमारे पास 1 मीटर, 1 मीटर अपॉन L2 क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखना, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बी क्या है 1। ठीक है, T1 क्या है हमारे पास 1 सेकेंड और T2 भी 1 सेकेंड और C क्या है -2। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, N2 इक्वल्स टू 1 kg है और नीचे 1 ग्राम है, तो kg को ग्राम में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 1 kg इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम, 1000 यानी 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम। डायमेंशन 1, ग्राम से ग्राम कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ क्या 1 मीटर है, मीटर और नीचे सेंटीमीटर है, तो मीटर को कन्वर्ट करना इजी रहेगा, तो 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और डायमेंशन 1 बचा क्या 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ कट के क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, तो मल्टीप्लाई में 1 आ गया। ठीक है, तो N2 का वैल्यू आ जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻²। ठीक है, तो आंसर मेरा फाइनली क्या आ जाएगा, N2 इक्वल्स टू 10⁵ लिख सकते हैं, हेंस 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ठीक है, तो सेकंड नंबर है हमारा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, सॉरी, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। डायमेंशन का सेकंड यूज क्या है, चेक करना, क्या करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला का वो सही है कि रॉन्ग है उसको चेक करना। ठीक है, इसके लिए हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, इट स्टेट्स, डेफिनेशन है ये, इट स्टेट्स ओनली क्वांटिटीज ऑफ same dimensions can be added, subtracted and equated। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि इट स्टेट्स ओनली क्वांटिटीज, सिर्फ वही क्वांटिटी जो कि सेम डायमेंशंस का है उसको ऐड किया जा सकता है, सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है और इक्वेट किया जा सकता है। ठीक है, सेम डायमेंशन वाले ही क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं। तो इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला को चेक करेंगे। ठीक, तो किस तरह चेक करेंगे वो भी देखते हैं। इसका मतलब सेम डायमेंशन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड का मतलब क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। x + y इक्वल्स टू z है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सारा डायमेंशनली इक्वल है। ये क्या है, ऑल दीज आर डायमेंशनली इक्वल। ठीक है, डायमेंशनली x y z इक्वल है। ठीक है, ये हमें जानना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेश्चन बना के। एक क्वेश्चन है t = 2π √L/g। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना, क्या क्या है, यहाँ पे t टाइम है, ठीक है, एंड L क्या है, लेंथ है, g है आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला को चेक करना है
क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या ये फॉर्मूला रॉन्ग है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। LHS क्या है, पहले तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ओनली दैट क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेटेड हुज डायमेंशंस आर सेम। इक्वेटेड मीन्स इक्वल किया जा रहा है, तो यहाँ टी को इक्वल किया जा रहा है इस पूरे टर्म के साथ, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का डायमेंशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वल है। ठीक है, तो दोनों का डायमेंशन इक्वल है, तो इसी बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरह, LHS में हमारा क्या है, टाइम का डायमेंशन, और टाइम का डायमेंशन को हम लिख सकते हैं कैपिटल टी। ठीक है, ये हो गया टाइम का डायमेंशन। ठीक है, इसको MLT भी लिख सकते हैं, M0 L0 T⁻1, लेकिन अभी हम उतना लेंदी करना नहीं है। ठीक है, एंड RHS में क्या दिया है, RHS में ये हो गया 2 एंड पाई, ये दोनों तो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर क्या हो जाता है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। ठीक है, लेकिन बचा हमारे पास √L/G, तो इसको लिखते हैं। RHS क्या है, √L, मतलब लेंथ दिया है, लेंथ का हम फंडामेंटल यूनिट कैपिटल L लेते हैं। एंड G क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का हम कल क्या पढ़ाए थे, LT-2 ये होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या करना है। यहाँ L एंड L कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचेगा, T-2 में है तो ऊपर ले जाएंगे, T² है बचा, √² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, T का डायमेंशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं LHS में मेरा T का डायमेंशन है एंड RHS में भी मेरा T का डायमेंशन है, तो हेंस क्या हो जाएगा, LHS = RHS, फॉर्मूला इज करेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ये वाला करेक्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू हम डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूला को करेक्टनेस चेक कर लिए। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमारा क्या है, थर्ड यूज डायमेंशन का हम क्या करते हैं, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले, फॉर्मूला को डिराइव करने में हम डायमेंशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम किस तरह से फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, तो इसमें भी हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करेंगे, जेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में किस तरह होगा, तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम क्या करेंगे, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस के यूज करके हम पहले क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वेट द पावर्स ऑफ M, L एंड T। ठीक है, क्या करेंगे, जो मास का फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ का, टाइम का, इन तीनों के फंडामेंटल यूनिट को के पावर्स को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के पावर को इक्वेट कर देंगे डायमेंशनल इक्वेशन का। ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ द डायमेंशनल इक्वेशन। तो हम क्या हो जाएगा, हमें डिराइव हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो हम करके देखते हैं कि हम फॉर्मूला इसको किस तरह से डिराइव करेंगे। तो आइए हम लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, डिराइव करना है एक इक्वेशन, डिराइव एन इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड T ऑफ अ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, विच में डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉब स्मॉल m, लेंथ ऑफ
पेंडुलम स्मॉल एल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन दिया है डिराइव एन इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम के लिए हमको टाइम पीरियड का इक्वेशन डिराइव करना है, जिसमें हम क्या है, विच में डिपेंड अपॉन, ठीक है, जो टाइम पीरियड किस में डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको किस तरह से डिराइव करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो टाइम पीरियड को मान लेते हैं डिपेंड कर रहा है सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किसे, एम, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस पर हम पावर्स मान लेते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी क्या है, यहाँ पे डायमेंशन है। ठीक, क्या किए यहाँ पे लेट कर लिए कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम, एल एंड जी पे, जिसमें ए बी सी डायमेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो टी इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा के। ठीक है, एम ए एल बी जी सी, यहाँ पे ए बी एंड सी आर डायमेंशन। ठीक है, अब क्या करना है, के क्या है डायमेंशन, ये क्या है, के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, हम क्या पढ़े हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि बोथ साइड क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों को डायमेंशन लिख के। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, टी है। ठीक है, तो टी का डायमेंशन यानी टाइम है m0 l0 एंड t1 है तो 1 लिख दिए। अब इसका हम कंपेयर कर देंगे राइट साइड वाले से। के तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा, वो खत्म। ठीक है, अब लिखेंगे हम इसका, तो m क्या है, मास, मास है, मास ऑफ द बॉब, इसको m ये लिखें। ठीक है, l क्या है, लेंथ है, इसको l डायमेंशन b। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसके लिए क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2 होता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इसका डायमेंशन c से। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो m0 l0 t1 m a l, यहाँ देखिए l यहाँ b है और l c है, तो l के पावर ऐड हो जाता है, जब मल्टीप्लाई में रहता है तो बेस सेम पावर डिफरेंट, मल्टीप्लाई में तो ऐड हो गया। ठीक है, बचा t पावर -2c, ये आ गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे तो मेरा हमको क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है ना, तो अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास a का आया आंसर 0, b + c = 0 आया एंड -2c = 1 आया। इसको फर्दर ही करेंगे तो c = -1/2 लिख सकते हैं। b इसको हम लिख सकते हैं b = c, इधर आ जाएगा तो -c, और -c का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -c का माइनस रहेगा, ये वाला -1/2। ठीक है, तो b का क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। ठीक है, b का डायमेंशन आ गया 1/2। ठीक, एंड a का 0 आ गया, c का हाफ आ गया। अब इसी डायमेंशन को हम जो टाइम का डेरिव किए थे फॉर्मूला टाइम पीरियड का, उस पर सेट कर देंगे। तो आइए सेट करते हैं, इसको सेट कर देंगे। तो टाइम का हम क्या लिखे थे, t = प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इंटू मास पावर a, फिर लेंथ पावर b एंड ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर पावर c। अब सबका जो वैल्यू आया है वो हम डायमेंशन वैल्यू पुट करेंगे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मेरे पास डिराइव हो जाएगा। k = m, मास क्या है a 0, l b क्या आया है 1/2 एंड g c का वैल्यू आया -1/2। ठीक है, इसको फर्दर इक्वेट करने पर मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा t = k, m का पावर 0 यानी 1। ठीक है, अब
यहाँ दोनों, यहाँ गौर करना है, हाफ हाफ है, हाफ को हम रूट लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें पॉजिटिव साइन है तो अपर ऊपर में रहेगा, एंड ये निगेटिव है तो जी नीचे आ जाएगा। ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अदर मेथड को यूज करके हम क्या करेंगे, हम k का भी वैल्यू निकाल लेंगे। डायमेंशनलेस कांस्टेंट है k, ठीक। तो k का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो k का वैल्यू आ जाता है 2 पाई। तो कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है। थोड़ा लेंदी था लेकिन इसको आराम से समझना है, एक बार में समझ में नहीं आता है वीडियो को फिर से देखेंगे, कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो वीडियो को फिर से देखिए, और भी नहीं, अगर और कोई दूसरा प्रॉब्लम होता है, समझने में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे और आपके क्वेरी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।